गाइस गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। इस समय बज रहे हैं शाम के 6। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो बना रही हूँ सोनम रघुवंशी। मैंने पहले ही मुझे बनाना था मगर मैं बना नहीं पाई, काम में थोड़ा सा व्यस्त थी। तो क्योंकि जानते हैं कि एडिट करना पड़ता है वीडियो को, तो नहीं बना पाई थी। तो आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ। आप लोग देखिए कि कितना मतलब घोर कलयुग लग गया है कि लड़कियां इस तरह की दरिंदगी कर रही हैं। अपने आदमी को कोई कटवा देता है, ड्रम में भरवा देता है। जी हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। इसके पहले जो केस हुआ है, इसी की बात कर रही हूँ, मुस्कान रस्तोगी और जो उसका बॉयफ्रेंड था जूड़े वाला। तो आप लोग देखिए क्या घोर कलयुग लगा है। आदमी इतना सुंदर था, उसका भी इतना सुंदर आदमी था, और बॉयफ्रेंड को आप देख सकते हैं जैसे बैताल लग रहा था, मुझे राक्षस लग रहा था देखने से। तो उससे कैसे प्यार हो सकता था उसको? मगर कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, और मैं अपनी बेटी की शादी करूँगी तो भाई बहुत सोच समझ के करूँगी। और मेरा एक ही बेटा है, और इस तरह की लड़कियां हैं जो कत्ल कर दे रही हैं अपने आदमी का। अगर तुम्हें लव अफेयर चलाना है, तुम जैसे सोनम की बात कर रहे हैं, 5 साल से इसका लव अफेयर था इस लड़के से। तो अगर तुम्हारा अफेयर था इस लड़के से तो तुम उसके साथ में शादी करती, और तुमने उसने दोस्त इंसान को, राजा को क्यों मरवाया? पहली बात, वो किसी की औलाद थी और उसको बेकसूर था, उसमें इसकी क्या गलती थी? अगर तुम्हारा अफेयर था तो तुमने शादी क्यों की? अगर तुम्हारे घर वाले चाहते थे कि मतलब शादी ज़बरदस्ती करवा भी रहे थे, तब भी तुमको नहीं करना था, तुमको भाग जाना चाहिए था, कुछ भी करना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं करना था। और तुमने कोई और रास्ता तुम निकालती, ना कि किसी की तुम जान लेती। और तुम ले जाके खुशी खुशी गई, हंसी खुशी गई, तुम्हारी शादी हुई, सब चीज़ तुमने एंजॉयमेंट किया, सब कुछ किया, और उसके बाद ले जाके हनीमून पे उसका करवा दिया कत्ल। सोनम की माँ को सब कुछ पता था, क्योंकि न्यूज़ मैंने देखा, न्यूज़ में यही दिखाया जा रहा है कि सोनम ने अपनी माँ को बताया था, तो उसकी माँ ने उस बात को छुपाई थी। सोनम ने ये भी कहा था अपनी माँ से कि मेरी शादी होगी तो अच्छा नहीं होगा। तो इन लोगों ने उस बात को हल्के में लिया। जब इस बात को इन लोगों को छुपाना नहीं चाहिए था, पहली बात तो उन लोग को अलर्ट कर देना चाहिए था, बता देना चाहिए था, मगर इन लोगों ने छुपा के शादी की। अब क्या होता है कि शक के दायरे में उनकी माँ भी आती है। अब उनसे पुलिस पूछताछ करेगी तो सब सामने आएगा जो भी है। और दूसरी बात, 4 लोग ने मिलके उसकी राजा की हत्या करी थी, और उसमें सोनम भी थी हत्या के समय वहाँ पे। और बाद में इन लोग ने ऐसा मतलब कहानी रच दिया, ऐसी कहानी बना दी कि सोनम गायब हो गई, तो ये वो। सोनम ने एक जगह से फ़ोन किया वहाँ से, जब तक राजा का कत्ल हो चुका था। एक लड़की इतनी क्रूर कैसे हो सकती है, आप लोग बताइए। और मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, जिनके पास भी लड़का है, अभी तक तो कहते थे कि बेटियों को खतरा है, अब यहाँ पे ये कहा जाएगा कि बेटों को खतरा है। तो जब भी शादी की बात करिए, कहीं भी करिए, सबसे पहले उस लड़की से लव अफेयर के बारे में ज़रूर पूछ लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लव अफेयर में लड़की छुपा जाती हैं और बाद में बहुत बड़ा कांड कर देती हैं, जैसे कांड आपने देखा, कई कांड हो चुके हैं इस तरह के। हालांकि सोनम ने इसमें छुपाया नहीं, अपनी माँ को बताया था। और जितनी गुनहगार सोनम है, उतनी गुनहगार इनकी माँ भी है, क्योंकि माँ ने छुपाई बात, आज इतना बड़ा कांड हो गया। लड़कियों की वजह से और लड़कियां बेचारी हो रही हैं बदनाम। सोनम है पुलिस की गिरफ्त में। जब पुलिस वालों ने सवाल किया सोनम से कैसे क्या हुआ, तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती चली जा रही थी। और आप तो जानते हैं पुलिस का सवाल जवाब कैसा होता है, उनकी मार कैसी होती है, अच्छे अच्छे भूत भाग जाते हैं। बाद में सोनम ने सब कबूल लिया है। और आइए देखते हैं वीडियो। तो बहुत लोग ने इनको फांसी की मांग की है, देखिए अब क्या सज़ा मिलती है। निकली मुस्कान की बहन।
एक मुस्कान ने दरिंदगी की थी, दूसरी दरिंदगी इसने कर दी। वो भी सबकी नज़रों से देखा जा रहा है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। जिनके पास भी बेटा है बहुत सावधानी से जाइए, लड़की को देखिए और तुरंत शादी मत करिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत जल्दबाजी में शादी कर देते हैं, बहुत बड़ा कांड हो जाता है। तो इसलिए एंगेजमेंट कर दीजिए, मगर कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए एंगेजमेंट करके, क्योंकि कभी कभी समय देना बहुत ज़रूरी होता है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो कम से कम 6 महीने का टाइम देना चाहिए एंगेजमेंट के बाद, क्योंकि लड़का लड़की अब एक दूसरे को समझ पाएँ। और कोई भी बात अगर होगी तो उस 6 महीने के बीच में उनके दिल दिमाग पेट से जो भी बातें वो बाहर आएंगी। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी, मेरी जो सोच है मैं बता रही हूँ। अगर आप लोग की क्या सोच है, मैंने क्या मतलब सही कहा क्या गलत कहा, कमेंट में आकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो ऐसे ही करने वाली हूँ। अगर मैं अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाऊँगी तो सबसे पहले मैं बात कर लूँगी और बहुत अच्छी तरह से बात करूँगी। बात करने के बाद से कम से कम 6 महीने का टाइम उन लोग से लूँगी। एंगेजमेंट के बाद 6 महीने के बाद ही मैं शादी करूँगी, क्योंकि 6 महीने में मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। तो बस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस थोड़ी सी छोटी सी वीडियो थी, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और ऐसी लड़कियों से सावधान रहिए, लड़कों के लिए है।